क्या अमेरिका को छोड़कर इजराइल भारत के पास आ रहा है? ये कहना है अमेरिका के एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार टकर कार्लसन का, और ये वीडियो उनका बहुत ज्यादा चर्चा में है। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? एक तरफ पीएम मोदी इजराइल में थे तो भागे भागे अमेरिका के मंत्री लुटनिक भारत आए थे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज से कुछ समय पहले स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। लिंडसे ग्राहम ने एक रिप्लाई दिया था। दरअसल इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि अगले 10 साल तक हम चाहते हैं कि अमेरिका हमें जो मदद देता है वो देता रहे, लेकिन 10 साल के बाद हम अमेरिका के ऊपर निर्भर न रहें और हमें अमेरिकी मदद की कोई जरूरत ना पड़े। इस पर ग्राहम थोड़े गुस्से वाले शब्दों में ये कहते हैं कि हमने अगर इजराइल के ऊपर पैसा लगाया है तो ये पैसा इसलिए लगाया है ताकि इजराइल नए नए इनोवेशन कर सके और सुरक्षा में एक दूसरे के साथ आ सके। हमने इसलिए यहाँ पर पैसे लगाए हैं अपने सबसे खास दोस्त के पीछे। लेकिन अगर हमारा दोस्त ऐसा सोचता है कि 10 साल में वो हमसे मदद ना ले तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 साल में क्यों, जल्दी ही इसे समाप्त कर दिया जाए ताकि हम उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर सकें। इन्होंने कहा कि मैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मैं इसको लेकर बातचीत करूँगा। ये सुनकर एक बार को आपको लगेगा कि थोड़ी सी तनातनी तो जरूर दिखी। ये बात तो साफ है कि इजराइल और अमेरिका जब एक दूसरे के साथ हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इस बीच ईरान को लेकर एक मामला देखने को मिल रहा है, जिस मामले में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे एडवाइजर हैं जो उन्हें ये समझा रहे हैं कि आप पहले हमला मत करो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पॉलिटिको की खबर कह रही है, जिसमें व्हाइट हाउस के ये अफसर कह रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर पहला स्ट्राइक करेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, न कि अमेरिका करेगा। तो अब ऐसा क्यों? इजराइल का स्ट्राइक करना ही अमेरिका के लिए क्यों ठीक है? तो अमेरिकी एडवाइजर कह रहे हैं कि दरअसल हमारे देश के अंदर एक बड़ी संख्या है जो संख्या इजराइल का सपोर्ट नहीं करती है और अभी फिलिस्तीन के मुद्दे को सपोर्ट कर रही है, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसे में हम ईरान पर सीधे सीधे हमला करते हैं तो हमारी जनता में एक बड़ा वर्ग ऐसा आएगा जो डोनाल्ड ट्रंप के नीतियों के खिलाफ होगा। ऐसे में पहले अगर इजराइल करता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आपको बता दूं, इजराइल ये हमला करे इससे पहले स्टील्थ फाइटर जेट वगैरह उतरने शुरू हो गए हैं, F-22 उतरने शुरू हो गए हैं। और एक्सियो की इस खबर को देखें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अमेरिकन की जो सिंपैथी है, सहानुभूति है इजराइल के प्रति, वो घटनी शुरू हो चुकी है। और इजराइल के प्रति सहानुभूति अगर 36% है तो फिलिस्तीन के प्रति 41% है। ये आंकड़ा साल 2005 की तुलना में साल 2025 में बहुत कम है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इस ग्राफ में इस चीज को दिखलाया भी जा रहा है। यानी अमेरिकन बड़ी संख्या है जो इस वक्त इजराइल को पसंद नहीं करने लगी है। अब पीएम मोदी की इजराइल यात्रा होती है और इस इजराइल यात्रा के दौरान पीएम मोदी को अपने खास टेक्नोलॉजी से इजराइल परिचित करवाता है। यहाँ तक कहा गया कि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर नई जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें साथ मिलकर दोनों काम करना चाहते हैं। अब जहां एक तरफ ये परिस्थितियां हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिकी मंत्री लुटनिक ये वही हैं जिन्होंने कहा था 1 से 2 महीने में भारत टेबल पर आएगा और बातचीत करेगा। वो भारत पहुंचे हैं। वैसे तो कहा गया कि ये एक शादी के लिए आए थे, एक बिजनेसमैन की बेटी की शादी है। हालांकि ये मानना पड़ेगा भारत के कई उद्योगपति अब इतने पैसे वाले हो गए हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े मंत्रियों को अपने घरों में शादियों में बुलाने लगे हैं। तो उस शादी समारोह के लिए ये जोधपुर पहुंचे हैं। लेकिन जोधपुर पहुंचने से पहले ये पहुंचे पीयूष गोयल के पास और पीयूष गोयल से इन्होंने मुलाकात करी। न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि एक ट्वीट भी हुआ इनकी एम्बेसी के जरिए, जिसमें कहा गया कि 2 महान डेमोक्रेसी, हम आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू कहते हैं, हम दोनों का इकोनॉमिक रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगा, हमारा टारगेट $500 बिलियन बायलेटरल ट्रेड का है जो तेजी से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर अच्छी बातें हो रही हैं। भारत ने क्या किया है, मीटिंग कैंसिल कर दिया है अमेरिका के साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, जिसको लेकर लुटनी
सैनिक यहाँ पहुंचे। अब भारत का जवाब क्या है? भारत का जवाब ये है कि भाई पासा तो पलट गया है, अब हम वही करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि हम सबसे बढ़िया डील निकाल कर लाना चाहते हैं। तो अभी परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि अमेरिका भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से आर्थिक तौर पर थोड़ा बंध गया है। अब इस बीच टकर कार्लसन का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने बताया, पहली बात, Everybody knows the only reason we're having this war is because Israel wants it. This is their last chance, they believe. This presidency is the last presidency where they're going to have unequivocal bipartisan support. Period. You can't primary every Thomas Massie, and there's a whole army of them coming at some point because everyone can see what's going on. And you can shut down X, and you can just shut down the internet. You can be like Great Britain and arrest people who protest Israel, but attitudes are not going to revert to what they were 5 years ago. Sorry. And they know this. उन्होंने कहा कि ये ट्रंप की पहली सरकार और आखिरी सरकार है जो इजराइल को मदद करेगी अनकंडीशनल। इसके बाद जो सरकारें आएंगी वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगी, और ये चीज इजराइल जानता है। इसलिए इजराइल चाहता है कि ईरान युद्ध में अमेरिका उसकी मदद करे। दूसरी बड़ी बात, टकर कार्लसन क्या कहते हैं अपने वीडियो में? टकर कार्लसन कहते हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। But what about the United States? Israel's benefactor, its closest ally. Why would they want that? Well, maybe if you're gaming this out a little bit, you've decided we need a new superpower. Public opinion in this country has swung against us so hard. This bipartisan consensus that we're its closest ally is disintegrating before our very eyes. And let's be honest with ourselves, this is not going to continue forever. We need another country to be aligned with. Now, how many big countries are there to choose from? It's got to be physically large, big population, nuclear भारत या armed. चाइना, दो में से एक सुपर पावर चाहिए इजराइल को, क्योंकि इजराइल को पता है कि अब अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। अब जहाँ तक रही चाइना की बात, तो चाइना इजराइल के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। ऐसे में इजराइल भारत की तरफ भाग रहा है और भारत के साथ दोस्ती बना रहा है। अब इनका अर्थ ये है कि अगर ईरान युद्ध में अमेरिका फंसता है और बात आगे बढ़ जाती है तो हो सकता है कि इजराइल अमेरिका को छोड़ दे और अमेरिका को छोड़कर भारत का साइड पकड़ ले। चूंकि अब वेस्ट में बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती हुई दिख रही हैं, इकोनॉमिक तौर पर भी समस्याएं दिख रही हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ करे इजराइल। हालांकि ये तो भविष्य की बातें हैं। मैंने पहले भी कहा है कि भारत इजराइल इनके बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, इस वजह से भी ये साथ आ रहे हैं। भारत, इजराइल, रूस, जापान, ये वो धुरी बनेंगे जो इस बदलती हुई दुनिया में स्थिरता लाने के लिए या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जरूरी होंगे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।